हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। जो स्टूडेंट डी फार्मा एग्जिट एग्जाम से घबरा रहे हैं, अब उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको कुछ सच्चाई बताने वाली हूँ डी फार्मा के अंदर की। जो सच्चाई है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, कॉलेज गए हैं, या फिर डी फार्मा का जो ये एग्जिट एग्जाम है, ये इतना टिपिकल लेवल का नहीं होगा बेटा। अगर आप अभी भी तैयारी शुरू करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पास आउट कर लिया है या आप पास आउट करने वाले हैं अगले 3 महीने 4 महीने में, तो भाई आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। 110% आप इसको क्लियर कर लोगे। कोई ज्यादा बड़ा वाला इशू नहीं है। देखिए, घबराइश से कौन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कितने टाइप के स्टूडेंट हैं डी फार्मा करने वाले, उनके बारे में भी बात करेंगे। और आने वाले समय में क्या ये बी फार्मा के लिए भी लागू होगा, उसके लिए भी बात करेंगे। हे एवरीवन, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे हम आपको डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी मात्र और मात्र करवा रहे हैं 149 में। जी हां, 149 में आपको एग्जिट एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है। सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, सबसे अच्छी चीज देखिए, आपका एग्जाम कैसे होगा बेटा? एग्जाम कैसे होगा? ऑनलाइन मोड पे होगा ना। और ऑनलाइन मोड पे एग्जाम के लिए जरूरत है कि आपकी प्रैक्टिस हो, तो हम आपको टेस्ट पोर्टल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। 10,000 एमसीक्यूज आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं, बल्कि आपको टेस्ट अटेंड करने के लिए मिलेंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबके पास ये चीजें शेयर कर दो कि बीएसपी फार्मेसी आपको ओनली 149 में 10,000 एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करा रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा है। और जब आपके एग्जाम का फाइनल टाइम टेबल आ जाएगा, तो लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी ओनली 149 में। जाओ विजिट करो अभी के अभी। चलिए जी, बात कर लेते हैं कि घबरा कौन रहा है। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो बच्चे इससे डर रहे हैं, जो लोग इससे डर रहे हैं। बल्कि बच्चे भी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि डी फार्मा में कौन एडमिशन लेता है? मोस्टली वो लोग एडमिशन लेते हैं जिनकी फार्मेसी पहले से रन कर रही है, लेकिन अब उन्हें ड्रग लाइसेंस की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने डी फार्मा में एडमिशन ले लिया। और सच बताऊं, कॉलेजेस ने ना पिछले 4 से 5 सालों में कॉलेजेस ने भाई डी फार्मा का जो सर्टिफिकेट है वो किराना में जैसे सामान मिलता है ना, 1 किलो दाल दे दो, 1 किलो चावल दे दो, उस तरीके से बांटा है। और यही कारण है कि फार्मेसी प्रोफेशन, एक फार्मेसी प्रोफेशन की जो रेपुटेशन है ना इंडिया में, वो बहुत बेकार है। ये चीज मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी फार्मेसी प्रोफेशन से हूं, एक फार्मासिस्ट हूं। और एक फार्मासिस्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, वो नहीं है। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वो हमसे ज्यादा महत्व देती हैं एक बीएससी वाले बच्चे को। क्यों दे देती है? क्योंकि बीएससी और एमएससी जो करके गया है, उसने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। क्योंकि बीएससी और एमएससी का जो प्रोफेशन है, वो कम से कम इस फार्मेसी से तो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इतना बेकार हाल हो गया था फार्मेसी का। और जबकि ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर है भाई, हेल्थ केयर का मेन और इंपॉर्टेंट हिस्सा है फार्मा, है ना। आप खुद बताओ, एक फार्मा का स्टूडेंट, आप क्या, मैं खुद भी अगर बात करूं, एक फार्मेसी का स्टूडेंट, जब मैं ग्रेजुएशन करके निकली, पास आउट हुई, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? हमारी जिम्मेदारी होती है कि भाई हम डिस्पेंस करें, ठीक है, डिस्पेंस करेंगे मेडिसिन। क्या हमें पूरे प्रोफेशन में कहीं मेडिसिन को डिस्पेंस करना सिखाया जाता है? कहीं नहीं सिखाया जाता। भाई एक बात बताओ, मैं फार्मेसी करके निकल रही हूं और मुझे यही नहीं पता है कि पर्टिकुलर किसी भी ड्रग का क्या इस्तेमाल है। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आ जा रहा है, तो मैं उसको कौन सी दवाई दूंगी? क्या मुझे उसके कॉम्बिनेशंस पता है? सच में हमने सिर्फ उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ा, ड्रग के बारे में पढ़ा, लेकिन हमें वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है जो कि हमें प्रैक्टिस करने से आते। इसीलिए क्यों भी एक बिना पढ़ा लिखा बंदा भी मेडिकल स्टोर पे काम करता है, और वो बहुत एक्सपर्ट होता है और हमसे 4 गुना ज्यादा चीजें जानता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिस हो रखी है। एक फार्मेसी का बच्चा जब बाहर निकलता है, तो उसको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करो कम से कम 1 साल, तब जाके आपको चीजें याद होगी। तो फिर जब हम निकले हैं पास आउट करके, तो हमारे अंदर क्या था? क्या हमें अपनी बॉडी की पूरी फार्माकोलॉजी पता है? कहां जाके कौन सी ड्रग कैसे रिएक्ट कर रही है? हमें उस चीज में परफेक्ट क्यों नहीं बनाया जाता? एक एमबीबीएस का बच्चा है, एक फार्मा का बच्चा है, हमें पूरा परफेक्शन उसमें चाहिए। हमें क्यों परफेक्ट नहीं बनाया जाता है किसी भी एक चीज के लिए? आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए क्या परफेक्ट बनाया जाता है?
बताइए आप मुझे, क्यों नाइपर और जीपैट का बच्चा, अगर जीपैट क्वालिफाई वाला बच्चा, अगर मान के चलो कि कोई नाइपर का बच्चा है, ठीक है, वो अपना सर्टिफिकेट रख देगा, वो अपनी डिग्री रख देगा, और एक आप हो नॉर्मल कॉलेज से करे अपनी डिग्री रख देगा, बेटा मुंह मांगी सैलरी दी जाती है नाइपर के स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भाई, वहां पे सारे साइंटिस्ट उसको पढ़ा रहे हैं। अगर कंपनी में पहुंचे तो कंपनी वालों को पता है कि ये क्या वैल्यू उसकी कंपनी में ऐड करेगा। और हम क्या, अगर एक नॉर्मल कॉलेज से आप करोगे तो क्या मिलेगा फिर आपने, बताइए? कुछ नहीं मिलेगा आपको, फिर वही 8,000 10,000 वाली नौकरी मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी भी सुधर जाओ, एग्जिट एग्जाम आ रहा है, सरकार कुछ कर रही है, पीसीआई कोई बड़ा डिसीजन दे रही है, तो वो आपके फायदे के लिए। क्या लगता है इसमें एग्जिट एग्जाम में कुछ चीजें खराब नहीं होंगी? ये इतना गंदा प्रोफेशन हो गया है कि बिना दलाली के, बिना दलालबाज के ये प्रोफेशन चल ही नहीं सकता है, कितना भी स्ट्रिक्ट कर लो। लेकिन आप लोग कब अपने लिए अवेयर होंगे? आपको कैसे, एक बात बताओ, डी फार्मा में डिग्री को बेचा जा रहा है, सर्टिफिकेट को बेचा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो बच्चे हैं भाई, 50% बच्चे तो ऐसे भी हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन उनको भी उन्हीं में गिना जाता है। क्यों? वो कहते हैं ना कि एक बेकार मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही चीज है, आप लोग अपने प्रोफेशन को समझो प्लीज। इस प्रोफेशन की एक रेपुटेशन बन जाएगी। सरकार चाह रही है अभी कि पूरे देश के कोने कोने तक हेल्थ प्रोफेशनल्स को पहुंचाया जाए, उसमें फार्मासिस्ट का नाम टॉप पे आया है, लेकिन उसके लिए बेस्ट फार्मासिस्ट होने चाहिए, कचरा नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने कंपलसरी कर दिया और एग्जिट एग्जाम कर दिया कि एंट्री हो ही ना किसी कचरे की, और अगर हो भी गई है तो वो बाहर ना निकल पाए, है ना। तो इसीलिए जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको कभी घबराहट नहीं होगी। और मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूं, अगर आपने 2 साल में कुछ भी पढ़ा है ना, तो एग्जिट एग्जाम आप आराम से निकाल लोगे। 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करो, एग्जिट एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन कम से कम यार एटलीस्ट आपको अपनी नॉलेज तो हो कि आपने फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ा है, आपने अपने सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ा है, ये नॉलेज तो होनी चाहिए ना। इसीलिए एग्जिट एग्जाम आया है, तो आप इसका पूर्णतः समर्थन करो प्लीज। ये हमारे और हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप रहोगे क्योंकि आप पहली बार दे रहे हो, आने वाले समय में बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा और हर बच्चे को देना अनिवार्य होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको फार्मा में आना है या नहीं आना है, ठीक है जी। चलिए, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, सब चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, और जाके हमारा ऐप डाउनलोड करें, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।